नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद आमा। देखिए दोस्तों, आज जो है कई भागों पर, खासतौर से हरियाणा के भाग शामिल हुए, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर तेज धूप सुबह से निकली हुई है, लेकिन बादल जो है वे बन रहे हैं। जैसे जैसे शाम का समय होता आ रहा है, बादल बन रहे हैं और इन भागों पर शाम के समय तेज हवाएं, धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्ज और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों वो बन रही है। इस इमेज के हिसाब से ना चले, क्योंकि ये 3 जून की है, तो ये कल की इमेज है। तो लेकिन आज जो है अब से देर शाम के समय या शाम के समय, देर शाम के समय, रात्रि के समय कुछ भागों पर तेज हवाएं, धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं जो है वे बनी हुई है। आइए देखते हैं कि 3 जून में किस तरह का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, वेदर सिस्टम इस प्रकार है। पहाड़ी राज्यों पर WD आया हुआ है, एक सर्कुलेशन बना हुआ है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर, जो कि मैंने नहीं बनाया हुआ है। ये यहाँ पर असम के आसपास के भागों पर है। इसके अलावा जो ये जो WD है, एक इंडो सर्कुलेशन बना हुआ है उत्तरी राजस्थान के आसपास के भागों पर, और इसके अलावा एक ट्रफ भी जो है राजस्थान के उत्तरी भागों पर जो है वो बनने वाली है, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों के आसपास भी जो है एक नया डेवलप होने वाला है। तो उसके प्रभाव से क्या होगा, ये जो नमीदार हवाएं है ये काफी ज्यादा मात्रा में भारत के राज्यों पर पहुंचेगी, जिसके कारण दक्षिणी पंजाब के भागों के साथ साथ हरियाणा के कई हिस्सों में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर, मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर भागों पर, राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलना, मेघ गर्ज और थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बनी। कई भागों पर तेज बारिश भी इन राज्यों के कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है अगले 24 से 36 घंटों के दौरान, क्योंकि ये सिस्टम एक्टिवेट रहेगा 3 जून में भी और 4 जून में भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी रहेगी। तटवर्ती भागों पर भी ये जो हवाएं आ रही हैं आकर ऊपर उठ रही है और मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर कोई मौसमी सिस्टम जो है वो नहीं है। तो इस तरह से फिलहाल यहाँ पर सिस्टम बने हुए हैं। आइए देखते हैं कि आने वाली 3 जून में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 3 जून में दोस्तों कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, जैसे कि राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, जयपुर, नागौर के आसपास के भागों पर। यहाँ पर कई स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ इलाकों पर काफी तेज बारिश भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ बीकानेर, जोधपुर के साथ साथ और जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के भागों पर, चित्तौड़गढ़ के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, यानी कि तेज हवाएं चलना, मेघ गर्ज और बारिश। अब जो देखिए पश्चिमी राजस्थान के भाग है, यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म भी आने की संभावनाएं बनी हुई है, यानी कि रेत का तूफान भी यहाँ पर चलने की संभावनाएं कई भागों पर है, जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर या फिर श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी रेत का तूफान जो है आने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई भागों पर बारिश होगी, और पंजाब पर जैसा कि मैंने बताया कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा के आसपास के भागों पर यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती है। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ साथ हरियाणा पर सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात और करनाल, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। मेघ गर्ज के साथ कुछ दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है, जो भाग राजस्थान से सटे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, और उत्तर प्रदेश के देखिए ज्यादातर भागों पर जो है बादल दिखाई देंगे और बारिश होने की संभावना आगरा, मथुरा के आसपास के भागों के साथ साथ सहारनपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं, हापुड़ के आसपास के भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। बादल यानी कि दिखाई देंगे, तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ भागों पर, कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होने की संभावना बन सकती है। इधर ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और कानपुर देहात, इटावा के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। इधर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है।
मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और नीमच, मंदसौर, रतलाम, गुना के राजगढ़ के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी कई स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी। मेघ गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश से कुछ भागों पर तेज बारिश का झोंका भी जो है देखने को मिल सकता है। भोपाल, सागर, बैतूल और उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर के भागों पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं। बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार के भागों पर भी किशनगंज और पश्चिमी चंपारण, भभुआ, रोहतास के भागों पर कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं ज्यादातर भागों पर है। पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ इलाकों पर बादल दिखाई देंगे। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी और दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं कुछ बन सकती है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश हो सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर तेलंगाना के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश हो सकती है। तटवर्तीय महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के कई भागों पर बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि तटवर्तीय कर्नाटक के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है आने वाली 3 जून का भारत के राज्यों का, और 4 जून में भी इसका असर सिस्टम का रहेगा पंजाब से लगाकर दक्षिणी पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर भी तेज हवाएं चल सकती है। और आपको ये भी बता दें कि मानसून 29 मई में आगे बढ़ा था। 29 मई से अब तक आगे नहीं बढ़ा है, जहां का तहां ही जो है वो रुका हुआ है। और यहाँ पर देखें 4 जून में किस तरह का माफ कीजिएगा, यहाँ पर 5 जून में ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ने लगेगा और मैदानी राज्यों पर मौसम साफ होने लगेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। और थोड़ी बारिश जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और दक्षिणी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 6 जून में भी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के कई भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश हो सकती है। और इधर यहाँ पर 7 जून में कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना के भागों पर, अन्य भागों पर मौसम साफ रहेगा। और फिर ये बारिश की गतिविधियां लगभग आप ये मान के चले कि 8 जून में भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर जो है देखने को मिलेगी। और ये 9 जून में बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर रहेगी। ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। और फिर जो बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी 10 जून से दक्षिणी राज्यों के साथ साथ पूर्वी भागों पर जो है इसकी बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे फिर से। तब तक के सभी दोस्तों नमस्कार।